आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित और मगन है और प्रभु के उस अनुग्रह और विश्वास में बढ़ते जा रहे हैं। आज हम एक वचन पर मनन करेंगे। मेरे साथ आप निकाल लें गलातियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसके 20 आयत को हम पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री दूसरा अध्याय और उसके 20 आयत पौलुस के कथन है और वह इस प्रकार कहता है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर उसकी आशीष हो। यहाँ पर प्रेरित पौलुस के कथन हम अभी पढ़ रहे थे। पवित्र आत्मा की अगुवाई और नियंत्रण में होकर जब प्रेरित पौलुस विश्वास के उस नींव के बारे में समझाता है कि हम जिस विश्वास को अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं, यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं जिस विश्वास को करता हूं वो विश्वास किस पर है और उस पर विश्वास करने का कारण क्या है। इन बातों को जो है वो यहाँ पर स्पष्टता से प्रकट करता है। इस पद की शुरुआत एक शब्द से होती है जो है मैं। टाइम मैगजीन्स के अनुसार टाइम मैगजीन में एक बहुत ही बड़ा लेख छापा गया और उस लेख का जो शीर्षक था वो था आई जनरेशन, यानी कि मैं और मैं पीढ़ी। एक्स पीढ़ी के बाद जो वाई पीढ़ी, आज की जो जवानों की जो पीढ़ी है, आज की जनरेशन है, वो केवल मैं के बारे में ही विचार करती है और उसका फोकस सिर्फ इतना है कि मैं क्या करूंगा, मेरा मैं मतलब मैं के अलावा कुछ और उसे सूझता नहीं। वर्तमान पीढ़ी इस दौर से गुजर रही है। जिस गलातियों की पत्री को हमने पढ़ा है, इस पद के संदर्भ को बताने से पहले मैं इस पत्री के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। गलातियों की पत्री का लेखक प्रेरित पौलुस है और इस पत्री को प्राप्त करने वाले भी गलातिया प्रदेश में जितनी कलीसियाएं थी, एक कलीसिया नहीं, गलातिया एक एक ऐसा प्रदेश था, जैसा राजस्थान है वैसा ही एक प्रदेश था। वैसे उस प्रदेश में जितनी कलीसियाएं थी, वहां के कलीसिया के सदस्यों को यह पत्र लिखा गया था और इस पत्र के पीछे का उद्देश्य यह था कि यहूदी भूमिका के मसीही विश्वासियों की उस गलत शिक्षा का खंडन करे, क्योंकि उनकी शिक्षा के अनुसार उद्धार पाने के लिए खतना करवाना जरूरी था और गलातिया के विश्वासियों को उद्धार का वास्तविक आधार समझाना चाहते थे। इसलिए प्रेरित पौलुस जो है अपने प्रेरिताई के अधिकार की पुष्टि करके अपने द्वारा प्रचार किए गए शुभ संदेश का सत्यापन करता है। मनुष्य अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से धर्मी ठहरता है या माना जाता है और उन्हें अपने विश्वास में आत्मा की स्वतंत्रता के इस जीवन में जीना सीखना चाहिए। इस पत्री के माध्यम से प्रेरित पौलुस जो है वो ये बताते हैं कि हमें विश्वास के द्वारा जीवन को व्यतीत करना है। तो हमारा विश्वास ही है जो हमें इस संसार में धर्मी ठहराता है। व्यवस्था धर्मी नहीं ठहराती, व्यवस्था जो है वो दोषी करार देती है, दोषी ठहराती है। और अनुग्रह जो है वो हमें 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 विश्वास के द्वारा स्वतंत्र करता है, निर्दोष ठहराकर हमें धर्मी ठहराता है। ओके, सो इस पत्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस पत्री का मूल उद्देश्य यह है कि मसीह में जो स्वतंत्रता हमें मिलती है उसके बारे में यहाँ पर बखान किया गया है। इस पत्री में हमें मुख्य रूप से जो है
मसीह की स्वतंत्रता का जिक्र मिलता है। अब हम इसके पृष्ठभूमि पर आएंगे। यहाँ पर पहले अध्याय में जो है प्रेरित पौलुस गलातिया के विश्वासियों को यह स्मरण दिलाता है कि तुम्हें किसने मोह लिया, कैसे तुम इतनी जल्दी उस सत्य के सुसमाचार से फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार पर विश्वास करने लगे। तुमने सुसमाचार को सुना, विश्वास किया, खरी शिक्षा में चलते थे, परंतु कैसे तुम लोग गलातिया के विश्वासियों, तुम कैसे झूठी शिक्षा के अधीन चले गए, हैं? कैसे झूठी शिक्षा के पास चले गए। गलातियों 1:6 में प्रेरित पौलुस कहता है, मुझे आश्चर्य होता है जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वो कहता है कि दूसरा सुसमाचार तो कोई है ही नहीं। मतलब झूठी शिक्षा, मतलब वचन की शिक्षा में चलते चलते वो गलत शिक्षा के प्रभाव में आ गए, और इसीलिए ये पत्र वो प्रेरित पौलुस लिखता है। और इसके पश्चात क्योंकि वहां के लोग जो है वो प्रेरित पौलुस को प्रेरित नहीं मानते थे, इसलिए प्रेरित पौलुस अपने प्रमाण को देता है कि मुझे किसी मनुष्यों ने नहीं, ना ही किसी व्यक्ति ने, परंतु परमेश्वर स्वयं मुझे प्रेरित होकर नियुक्त किया है। इसके पहले अध्याय के पहले पद को और 11 से लेकर उसका 24 तक आप पढ़ लीजिएगा। अभी मैं वो सारा भाग नहीं पढ़ना चाहता, परंतु केवल पहले अध्याय के पहले पद को पढ़ना चाहता हूं। ऐसा लिखा है, पौलुस की, जो ना मनुष्य की ओर से ना मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है। जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है। तो वो अपने प्रेरिताई के उस अधिकार को बताता है कि मुझे किसने प्रेरित ठहराया है। किसी मनुष्य ने नहीं, किसी व्यक्ति ने नहीं, परंतु मुझे प्रेरित ठहराने वाला मसीह है, परमेश्वर है, जिसने मुझसे प्रेम किया। और ऐसे वो जब अपने प्रेरिताई के उस प्रमाण को देता है, तो उसके पश्चात दूसरे अध्याय में प्रवेश जब हम करते हैं, तो वो अपने पौलुस जो है अपने प्रेरिताई पद को जो परमेश्वर से उसने पाया, प्रेरित लोग उसको मान्यता देते हैं, इस प्रकार से वो प्रवेश करता है। दूसरे अध्याय में वो कहता है कि मैं प्रेरित हूं, मुझे प्रभु ने प्रेरित नियुक्त किया। इस बात को पहले के नियुक्त प्रेरितों ने भी अंगीकार किया, और दूसरे अध्याय में इस प्रकार से बरनबास के द्वारा जो है प्रेरित पौलुस जो है वो वहां तक जिससे लोग डरते थे, शाऊल जो हत्यारा था, जो लोगों को घसीट घसीट कर मारा करता था, उसके नेतृत्व करते हुए बरनबास ने जो है दूसरे अध्याय में हम देखते हैं उसके उसके नेतृत्व में उसको मिलाया लोगों के साथ, प्रेरित पहले के जो प्रभु के चुने हुए प्रेरित गण हैं उनके साथ मिलाया। और जब पतरस यरूशलेम में था, और यरूशलेम में जब पौलुस भी था, ये दोनों भाई लोग जब थे, तब उसने देखा कि पतरस सुसमाचार की सच्चाई पर खराई से नहीं चल रहा, और इसलिए वो उसका विरोध करता है। और वो कहता है कि सत्य के सुसमाचार पर पतरस का जो चाल चलन है वो सही नहीं है, क्योंकि वो कपट कर रहा है। और क्योंकि पतरस नेतृत्व में था, तो उसके साथ चलने वाले लोग भी कपट कर रहे थे। मैं एक पद, 2-3 पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा अध्याय 11 से लेकर 14 तक आप पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। पर जब कैफा अंताकिया में आया, तो मैंने उसका मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोग आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। परंतु जब वे आए, तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसने शेष यहूदियों उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उसके कपट में पड़ गया। आपने ध्यान दिया, पतरस नेतृत्व में था, वो वो कपट कर रहा था। तो पतरस जो है वो नेतृत्व में होने के कारण उसको लोग
फॉलो करते थे, उसी के पीछे पीछे चलते थे। जैसा पतरस कर रहा है वो लोगों के लिए आदर्श बन गया, तो लोग भी वैसा ही कर रहे थे। अब जब पतरस को पौलुस ने देखा कि यह पहले तो अन्य जातियों के साथ खा रहा था, परंतु जब यहूदी लोग आ गए तब ये किनारा कर रहा है, क्योंकि यहूदियों के अनुसार अन्य जातियों के संग खाना खाना भी अपराध गिना जाता है। तो इसलिए जब प्रेरित पौलुस ने इस बात को देखा तो उसने पतरस को उसके मुंह पर सामना किया, पतरस को विरोध किया कि तू सही चाल नहीं चलता है। सुसमाचार के लिए ज्वलनशील पतरस, प्रेरित पौलुस जो है वो पतरस जैसे नियुक्त नेतृत्व में पुराने व्यक्ति को नहीं देखकर कि ये बहुत पुराना है, ये पहले से प्रभु का चुना, ये नहीं देखा कि वो मुझसे बड़ा है, परंतु सुसमाचार पर सत्य से नहीं चल रहा। इस कारण वो विश्वास की नींव को दृढ़ करने के लिए उसके साथ जिन्होंने कपट किया उनका और पतरस का पौलुस ने विरोध किया और बताया कि तुम सत्य की चाल पर चल नहीं रहे। और यहूदी और अन्य जातियों में जो परमेश्वर ने जो है कोई फर्क नहीं रखा, परंतु हे पतरस तू अभी भी वो फर्क को रख रहा है। पौलुस ने इस प्रकार कहा होगा, मैं सोचता हूं। कभी कभी विश्वास में चलते चलते हमारे मन में भी ये भावना आ सकती है। किसी के साथ तो बहुत प्रेम और किसी के साथ बहुत नफरत, किसी के साथ तो बहुत लगाव और किसी के साथ तो बात करने का भी मन नहीं। इस प्रकार की भावनाएं हमारे मन में भी आ जाने की संभावनाएं हैं। मेरे प्यारो, कलीसिया में जब हम विश्वास कर कर नेतृत्व में प्रभु की ओर से नियुक्त किए गए हैं, तब हमारा विश्वास निष्कपट हो, प्रेम निष्कलंक हो, विवेक का दोष दूर करते हुए हम शुद्ध विवेक से प्रेम करें, ऐसा हमें परमेश्वर का वचन बताता है। और जो हमने पद पढ़ा उसके भूमिका को बांधकर आगे हम बढ़ेंगे। वो कहता है कि 17 आयत, दूसरा अध्याय 17 आयत, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, ध्यान से सुने, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? एक सवाल है। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले, आप ही पापी निकले, तो क्या मसीह पाप का सेवक है? एक प्रभु के दास के संदेश में मैंने इस प्रकार से सुना, वर्तमान की समस्या यह नहीं है कि पापी लोग पाप कर रहे हैं, परंतु वर्तमान की समस्या यह है कि संत लोग पाप कर रहे हैं, प्रभु के चुने हुए पाप कर रहे हैं। प्रेरित पौलुस अपने आप को पतरस के और सब शिष्यों के संग मिलाकर वो कहता है, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? वो कहता है कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जब अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित करते हुए, परमेश्वर के राज्य के उपयोग में हम अपने आप को जब समर्पित करते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि हमारे जीवन के पाप हमें प्रभु का वचन दिखाता है और हम उसे मानकर छोड़ते नहीं, उसको लिए हुए चल रहे हैं, तो हम पाप के सेवक कहलाएंगे। वचन बताता है हम जिसकी आज्ञा मानते हैं हम उसके दास हैं, चाहे तो शरीर की जिसका अंत विनाश है, चाहे तो आत्मा की जिसका अंत अनंत जीवन है। हम किसकी आज्ञा मानते हैं? वचन की है या तो फिर शरीर की है? दोनों में से किसी एक की आज्ञा प्रतिदिन मान रहे हैं। आप किसकी आज्ञा मानते हैं? प्रेरित पौलुस कहता है पतरस ने शरीर की आज्ञा मानी, यहूदियों की आज्ञा मानी और कपट किया, पाप किया। पाप, कपट एक गंभीर पाप है, इसे हल्के में ना ले मेरे प्यारों। कपट से प्रभु को नफरत है, कपट भक्ति
कपटी। जब यीशु मसीह इस संसार में थे तब कई यहूदी और शास्त्री फरीसी लोग यीशु मसीह के पास आते थे और अक्सर प्रभु से सवाल जवाब करते थे, इसलिए नहीं कि वे जानने की इच्छा रखते थे, परंतु इसलिए कि अपने आप को धर्मी ठहराएं। एक आयत मैं लूका रचित सुसमाचार में से आपके सामने दिखाना चाहता हूं, किस प्रकार लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जब आते थे तो अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते थे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 और उसका 29 आयत ध्यान से पढ़े। लूका लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 29 आयत ऐसा लिखा है, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है। उसने अर्थात एक एक जो व्यवस्थापक था, जो व्यवस्था का अच्छा ज्ञानी था, पंडित कहलाता था, जो व्यवस्था को सिखाया करता था, वो व्यक्ति जो है वो कहता है कि प्रभु मेरा पड़ोसी कौन है। वो ऐसा कहता है, मेरा पड़ोसी कौन है। सवाल ये नहीं है कि मेरा पड़ोसी कौन है, परंतु उसके सवाल का पूछने का मकसद क्या है। उसके सवाल को पूछने का मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि मैं धर्मी ठहर जाऊं। और यहाँ पर पत्रस क्या कहता है, प्रेरित पौलुस क्या कहता है, हम जो धर्मी ठहरना चाहते हैं, मसीह में जो हम धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पाप के सेवक निकले, पाप के गुलाम निकले, गुलामी कपट यदि हम करें, तो क्या मसीह पाप का सेवक है? एक गंभीर सवाल है और वो जवाब देता है कदापि नहीं। अब 18-19 को पढ़कर हम हमारे आज के संदेश के मुख्य बॉडी की ओर, मुख्य भाग की ओर आएंगे। 18 आयत, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। जो मैंने ढा दिया उसे फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं, गुनहगार बताता हूं। और 19, मैं तो व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जियो। यह एक गंभीर बात है। व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया, व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया। कैसे मर गया? अब हमारे मुख्य भाग में हम आएंगे। वो पौलुस कहता है, मैं कैसे व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया। 20 आयत में लिखा है, जो हमारे मनन का मुख्य भाग है। वो अब हम इस भूमिका को मन में रखते हुए इस भाग की ओर आएंगे। वो कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। इसी गलातियों की पत्री 4 अध्याय की 4 आयत को आप देखें। वो कहता है, ऐसा लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जिस व्यवस्था को मनुष्य पूरा कर नहीं सकता था, जिस व्यवस्था के द्वारा मनुष्य दोषी निकलता था, जिस व्यवस्था के द्वारा मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कोशिशों को कर रहा था और हर बार विफल होता था, उस व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ यीशु मसीह। उसी व्यवस्था के अधीन उत्पन्न होकर मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 17 पद, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। इन दोनों शब्दों को आप अंडरलाइन कीजिए। जो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, उसी ने व्यवस्था को पूरा भी किया। जिस व्यवस्था को कोई मनुष्य पूरा कर नहीं सकता था, क्योंकि उसके नियम सख्त और कानून बड़े तगड़े थे और उसके पवित्रता का स्तर जो है वो बहुत ऊंचा था, जो जो पापी मनुष्यों के लिए संभव नहीं है कि वो पूरा करे। इसीलिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप लेकर आया और मनुष्य रूप में आकर इस व्यवस्था के सभी कामों को पूरा किया। और अब पौलुस कहता है, मैं मसीह में, मैं
मसीह में, जिस मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया, उसमें जो है मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। जिस व्यवस्था को मसीह ने पूरा किया, उसी व्यवस्था के बंधन से मुझे छुड़ाने के लिए प्रभु ने जो है व्यवस्था का काम पूरा किया है, व्यवस्था का काम पूरा किया है। हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय, उसका 2 से 6 तक। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय, उसका 2 से लेकर 6 तक पढ़ना चाहता हूँ। एक से पढ़ेंगे। तो क्या हम तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। जब जब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें। पतरस जिस पाप के गुलामी में होने के कारण कपट किया, उसके साथ शेष यहूदियों ने और बरनबास ने भी पुराने मनुष्यत्व को जो है, जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, फिर से बनाया, डेवलप किया अपने अंदर। पुरानी बातों को फिर से उन्होंने उत्पन्न किया, और उसको उत्पन्न ही नहीं किया, उसे उपयोग भी किया था, पाप किया, कपट किया। उसी प्रकार हम भी बहुत बार अपने जीवन में पुराने मनुष्यत्व के से बातों को देखते हैं। पुराना स्वभाव क्रोध का था, आज भी हम उसी स्वभाव का समानता में क्रोध करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है। पौलुस कहता है, क्या हम पाप के दास्तव में हैं? पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा। जिस वक्त एक व्यक्ति यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करता है, वो स्वतः ही अपने आप ही उसकी मृत्यु क्रूस पर होती है। पुराना मनुष्यत्व मार दिया जाता है क्रूस पर, और पुराना मनुष्यत्व गाड़ दिया जाता है कब्र में, और नया मनुष्यत्व जी उठता है यीशु मसीह के पुनरुत्थान में। तो ये अपने आप होने वाला एक आत्मिक प्रक्रिया है। जब पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके कहने का मतलब ये है कि अब मेरे जीवन में जो है वो परमेश्वर का नया मनुष्यत्व है। मैं पुराना पौलुस मर गया, मैं पुराना ना रहा, मेरे पुराने जीवन की सी चाल चलन बातें जो है वो सब मर गई। यदि पौलुस अपने पुराने जीवन के चाल चलन को फिर से लेकर आता, तो जरा कल्पना करके देखें वो कैसा था। पुराने जीवन में वो लोगों को बेरहमी से मारपीट करने वाला था। पुराने जीवन में पौलुस बेरहमी से घसीट घसीट कर निकाल कर कलीसिया को सताने वालों में से था। हत्या में शामिल होकर सहमति जताने वालों में था। और इतना ही नहीं, वो परमेश्वर के वचन को सुनाने वालों के लिए एक बड़ा बाधा था। यदि पुराने जीवन के चाल चलन को पौलुस उस समय में जी रहा होता, यदि वो मसीह में मारा गया ऐसा महसूस ना करता, तो आज भी जब पतरस उसके सामने था, वो अवश्य ही पतरस को भी मारपीट करता, घसीटता। परंतु धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, वो कहता है अब मैं जीवित ना रहा। पढ़ें उसके गलातियों 2 का 20 को पढ़ें। ऐसा लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। प्रभु की महिमा हो। मेरे प्यारो, इस बात को हमें समझना है,
अब मेरे जीवन में पौलुस कहता है मैं जीवित नहीं हूं, मेरे जीवन में जीवित है तो मेरा मसीह। मैं तो मर गया, मेरे जीवन में मेरा अधिकार रहा नहीं, मेरा स्वामी मैं नहीं हूं, अब मेरा स्वामी मसीह है। मेरा स्वामी मसीह है। मेरे प्यारो, हम अपने जीवन में अपने मसीह को स्वामी होकर, प्रभु होकर, प्रभुता करने वाला होकर अंगीकार किया है। उसके अधीन हो जाएं, उसी के चलाए चलें, उसी के आज्ञा अनुसार कार्य को करें, तब प्रतिफल प्राप्त होगा और मसीह की महिमा होगी। पौलुस कहता है मैं जीवित ना रहा, मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। ये बहुत बड़ा सत्य है। जब एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो अपने आप ही क्रूस पर चढ़ाए जाकर यीशु मसीह के क्रूसीकरण में अपने आप वो आत्मिक रीति से मर जाता है, ताकि पाप और मृत्यु पर वो जय पा सके। क्योंकि यह जैसा मसीह ने जय पाया, वैसा वही विजय वो व्यक्ति जिसने विश्वास किया, यीशु को प्रभु माना, वो भी प्राप्त करेगा। और इसलिए यहाँ पर पौलुस कहता है मैं अब और जीवित नहीं हूं, मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। पुराना मनुष्य तो मर गया, पर मसीह मुझ में जीवित है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 22 आयत, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 22 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। ऐसा लिखा है इसलिए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। अब वो मार दिया गया है, उसे उतारने की जो जिम्मेदारी है अभी हमें सौंप दी गई है। एक बार एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक परिवार में एक भाई आया और वो परिवार कलीसिया में जाया करता था। कलीसिया में वहां पर बहुत से लोग आते थे और जो भाई आया था उस भाई को एक बहुत बुरी आदत थी। वो आदत थी अपने पाँव में से वो जूती को उतारने के बाद जुराब को उतारता नहीं था। तो उसकी जुराबें जो है वो बहुत बदबूदार थी और वो जुराब को पहने रहता था। और वो ऐसे ही रविवार के दिन कलीसिया में भी पहुंचा, पूरा स्नान किया, अच्छे से नहाया, परंतु अपने जुराबों को उतारा नहीं। अभी मेरे को मालूम नहीं वो कैसे स्नान किया होगा, जैसे उसने जुराबों को उतारा नहीं। तो उसने जुराबों को उतारा नहीं और उसके जुराबे बहुत बदबूदार थे। तो जैसे ही वो कलीसिया के हॉल में प्रवेश करता है, सब लोग अपने नाक को ऐसा ढक लेते हैं, क्योंकि उसके जुराब की जो गंध थी वो बहुत भयंकर थी, बहुत तेज थी। इस कारण से लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, अरे कौन ऐसा व्यक्ति आ गया जिसने जुराबों को पहना नहीं। 1 सप्ताह बीत गया, 2 सप्ताह बीत गए, तीसरे सप्ताह जो व्यक्ति के पास बैठा था उसने बगल वाले से पूछा, अरे भैया क्या आप जुराब बदलते नहीं हैं? लोगों ने देखा, अरे ये तो वही जुराब है जो रोज पहनकर आता है, हर बार पहनकर आता है। चौथे सप्ताह कलीसिया के प्राचीन के सामने इस व्यक्ति को उस व्यक्ति ने लाया जिसके बगल में वो बैठा था। तो वो भाई बोलता है, पास्टर साहब, भैया, अंकल, जो भी आप बोलते हैं, उसको बोला ऐसा, ये भाई है और इसके पास मेरे ख्याल से जुराब लेने के लिए पैसा नहीं है और इसीलिए वो एक ही जुराब को पहनता है। तो भाइयों ने, प्राचीनों ने, सब ने मिलकर ये डिसीजन लिया, हम एक जुराब का जोड़ा लेकर इसे देंगे, एक नहीं बल्कि 2 देंगे, ताकि ये बदल बदल कर पहने। अगले सप्ताह सब इस उम्मीद में थे कि आ, वो भाई जब आएगा तो उसके पाँव में नई जुराब होगी, और इसलिए क्योंकि वो नई जुराब पहन कर आएगा उसके पाँव से बदबू आएगी नहीं। तो हुआ ऐसा, जब वो पहुंचा हॉल में तो सबने सबसे पहले उसके पाँव की ओर देखा, क्या वो जुराब पहन कर आया है। सबने देखा तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो नई जुराब को पहन कर आया था। और अंत में ऐसा हुआ कि जब वो पास बैठा तब भी बदबू आ रही थी, क्योंकि कारण ये था, उसने पुरानी जुराब को तो उतारा नहीं, परंतु उसके ऊपर नई जुराब पहनकर आ गया। और इसलिए उसके नई जुराब पहनने का कोई अर्थ रहा नहीं, क्योंकि उसने पुरानी को उतारा नहीं।
मेरे प्यारों, इस घटना को बताने का मेरा मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम जो मसीह में पुराने मनुष्यत्व को मार चुके हैं, क्रूस पर मार चुके हैं, उसे उतारने की जिम्मेदारी हमें दी गई है। पुराने स्वभाव को वचनानुसार देख देख कर जो पाप वचन प्रकट करता है, उसे निकाल कर फेंकना हमारी जिम्मेदारी है। हमें पुराने मनुष्यत्व को उतार डालना है। हम यदि अ, पुराने मनुष्यत्व को उतारते नहीं और नया पहन लिया, तो उस जुराब वाले व्यक्ति के समान होगा जिसने नई जुराब तो पहनी, परंतु उसके पुराने जुराब की बदबू गई नहीं। हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। हम रोज वस्त्र नया पहनते हैं, रोज नहाते हैं, रोज साफ सुथरा रहने के लिए प्रयत्न करते हैं। इसी तरह आत्मिक जीवन में भी है। पुराने मनुष्यत्व को उतार डालें। मैं इसके बहुत से और भी पहलू हैं। प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में हम इसके और भी इसी पद के ऊपर विचार करेंगे। आज हमने यह देखा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए क्योंकि अब मेरे जीवन में मसीह जीवित है, तो मेरी नहीं, मेरे मसीह की इच्छा पूरी होनी चाहिए। क्योंकि जो जीवित है वही इच्छा को प्रकट करता है, वही कार्य कर सकता है और वही उत्तम कार्य करता है। क्योंकि वो मसीह मुझ में जीवित है, इसलिए वो मेरा प्रभु है। इसलिए मेरी इच्छा नहीं, मेरे मसीह की इच्छा पूरी हो। आइए प्यारो, अब इस प्रार्थना के साथ विराम दे। प्रभु, आपकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है, आप प्रकट करें। भेदभाव के साथ, कपट के साथ विश्वास ना रखें। कपटपन को, इस गंभीर पाप को हम छोड़ें। सच्चाई से, आत्मा से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, नियंत्रण में होकर सत्य में चलें। ऐसा करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। उसके नाम की महिमा हो। आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।